हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IYS प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसून पर निर्भरता, ऑप्शन बी खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग और ऑप्शन डी अधिकांश जनता की निर्भरता। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानसून पर निर्भरता। तो भारत में जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कृषि जो है वो मानसून पर डिपेंड रहती है। सिंचाई की सुविधा सभी जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारी कृषि ज़्यादातर मानसून पर ही निर्भर रहती है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। एंड सेकंड है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। तो हमारे यहाँ जो कृषि होती है उसमें ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जैसे कि गेहूँ, चावल। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग। तो हमारे यहाँ जो भारतीय किसान है वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत कम जानता है। वो खेती में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी जो भारतीय कृषि है उसकी विशेषता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग। नेक्स्ट ऑप्शन था अधिकांश जनता की निर्भरता। तो भारत में अधिकांश जनता जो है कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जीन बैंक की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी 1975। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1988। कृषि जीन बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी और ये जो कृषि जीन बैंक है वो विश्व के सर्वोत्तम बैंकों में से एक है। ये बैंक कृषि पदार्थों की DNA फिंगरप्रिंटिंग करता है और जो कृषि पदार्थ होते हैं उनको पेटेंट करता है, जिससे जो कृषि पदार्थ हैं उनकी जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है उसका रिकॉर्ड रखना संभव हो पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी देहरादून। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई जगह कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। एक और रिसर्च सेंटर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पर है उसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करके बताएंगे। ये दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट और भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी, तो आप इन सभी को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्टार्ट की गई थी। इस व्यवस्था में क्या था, जो भू राजस्व की दर थी वो निश्चित कर दी गई थी कि आपको इतना ही भू राजस्व देना है, जो कि कुल उपज का 9/10 भाग था। यानी कि जो 9/10 भाग था वो कंपनी को देना पड़ता था और केवल 1/10 भाग जो था वही वो अपने पास रख सकते थे। लॉर्ड रिपन जो थे उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ऑप्शन बी एक ही साथ 2 फसल, ऑप्शन सी अन्य फसलों के साथ 1 फसल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक ही साथ 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का मतलब है एक साथ एक ही खेत में 2 फसल उगाना या फिर 2 से ज़्यादा फसल उगाना। जब कोई किसान जो है वो अपने खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाता है तो उसे हम युग्म पैदावार कहते हैं। जैसे कि गेहूं के साथ साथ जौ की खेती कर लेना या फिर कोई भी और 2 फसल जो साथ में उगाई जा सकती हैं उनको उगाना, वो कहलाता है युग्म पैदावार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहकारी खेती, ऑप्शन बी काश्तकारी सुधार, ऑप्शन सी चकबंदी एंड ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप सिंचाई। ये जो है भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। भूमि सुधार है क्या? भूमि सुधार मतलब कोई भी ऐसा काम जो किसानों के पक्ष में हो, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, वो सब, और जिससे कृषि जो है वो लाभप्रद बन जाए और अधिक उत्पादन होने लगे, वो सब भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद भूमि सुधार से संबंधित काफ़ी सारे काम किए गए, जिनमें से जो कुछ थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होता है? ये खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसान जो होते हैं वो अपनी इच्छा से अपनी ज़मीन एक जगह मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान होते हैं जिनकी पास कम कम ज़मीन होती है, तो वो सब अपनी इच्छा से अपनी खेती आपस में मिला के एक जगह खेती करते हैं और जो उत्पादन होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसे भी बाद में आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो खेती की टेक्निक कहलाती है ये कहलाती है सहकारी खेती। और ये काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि छोटी छोटी जो जोत होती हैं उनमें इतना अच्छे से खेती नहीं हो पाती। जो वैज्ञानिक ढंग है उनसे खेती नहीं कर सकते तुम, जो नए नए यंत्र हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ आप ज़्यादा अच्छे ढंग से खेती कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट था काश्तकारी सुधार। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे किसान ऐसे थे जो बटाई पे खेती करते थे, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, जो कुछ ज़मीन ऐसी थी जिनकी मालिक का कोई पता नहीं था, तो उन सरकार ने उन सब ज़मीन को जो वो बटाई वाले किसान थे उनमें बांट दिया। उन्हें काश्तकार का दर्जा प्रदान किया। और ऑप्शन सी है चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है कि जो किसान की छोटी छोटी ज़मीन अलग अलग जगह पे होती है उन सबको एक जगह एकत्रित करके उसे प्रोवाइड किया जाती है ज़मीन। उसकी छोटी छोटी जोत को एक जगह ही दे दिया जाता है जिससे उसे खेती करने में आसानी हो सके और वो वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सके और साथ ही साथ जो उसका एक जोत से दूसरे जोत पे जाने में समय वेस्ट होता है वो ना हो। तो ये जो तीनों सुधार हैं ये सभी भूमि सुधार से संबंधित है, लेकिन जो ड्रिप सिंचाई है वो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा योजना जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि उन्हें उन्नत किस्म के बीज प्रदान प्रोवाइड करना और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाना, और जो कृषि यंत्र हैं उनकी पहुंच किसानों तक सुनिश्चित कराना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी थी, वो सभी सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड कराना, गांव के लोगों को प्रोवाइड कराना, वो इस योजना का उद्देश्य था और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चावल गेहूं, ऑप्शन बी चावल गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं दलहन एंड ऑप्शन डी गेहूं और गन्ना। इनमें से किस फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, आपको वो बताना है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं और गन्ना। उत्तर प्रदेश जो है वो इन दोनों के ही उत्पादन में पहले नंबर पर है। गेहूं भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना जो है वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो गन्ना जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कुल उत्पादन की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। चावल और गेहूं, गेहूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चावल जो है चावल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहीं होता। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकते थे। और नेक्स्ट ऑप्शन सी में दे रखा है गेहूं और दलहन, तो यहाँ पे गेहूं ठीक है, लेकिन जो दलहन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी, गेहूं और गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कुल 3 कृषि निर्यात जोन है, जो कि आगरा, लखनऊ और सहारनपुर में है। आगरा जो है उसमें आलू के लिए कृषि निर्यात जोन है, लखनऊ जो है वहाँ पे आम के लिए कृषि निर्यात जोन है, और सहारनपुर जो है उसमें भी आम के लिए ही कृषि निर्यात जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विलियम गॉड और ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्योंकि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या फिर विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है वर्गीस कुरियन, इन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए
मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन एंड ऑप्शन डी फल उत्पादन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडा उत्पादन। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन जो है उसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, और जो खाद्यान्न उत्पादन है उसे जो है हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में क्या था कि जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिससे हम खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकें। इसके अलावा एक होती है गुलाबी क्रांति, वो किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत जो दुग्ध उत्पादक थे उन्हें अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया गया था, ताकि जो दूध का उत्पादन है वो बढ़ सके। इस योजना में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मधुमक्खी पालन से प्राप्त उत्पाद है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी प्रोपोलिस एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है, और इससे हमें केवल शहद ही प्राप्त नहीं होता। मधुमक्खी पालन से हमें शहद के साथ साथ मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान सेवा रथ योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010-2011 और ऑप्शन डी 2008। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 से 2011। ऐसे किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो जनपद मुख्यालय है उससे काफ़ी दूर है उनका गांव, उन सबको, उन किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए ये किसान सेवा रथ योजना शुरू की गई थी। खेती कैसे करनी है, किन किन टेक्निक्स को अपनाना है, कौन से बीज उपयोग करने हैं और खेती को कीटाणुओं से कैसे बचाना है, इन सब की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 2000। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। यह योजना नाबार्ड द्वारा चलाई गई थी। नाबार्ड जो है वो एक बैंक है जो किसानों के लिए कार्य करता है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ की समीक्षा किस अनुभाग द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है,
ऑप्शन ए अनुभाग 5, ऑप्शन बी अनुभाग 8, ऑप्शन सी अनुभाग 11, ऑप्शन डी अनुभाग 14। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में मैसेज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।